गाइस आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबा गुरु नानक जी के बारे में, जो कि एनसीईआरटी के 12 का एक टॉपिक है। तो बाबा गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में और इनकी डेथ हुई थी 1539 में। इनका जन्म जो हुआ था एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में हुआ था, एक विलेज में जिसका नाम था नानक साहिब, रावी नदी के पास में। और वो जगह बेसिकली मुस्लिम से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड थी। वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम रहते थे, इसलिए उसको मुस्लिम पंजाब कहा जाता था। उन्होंने अकाउंटिंग की पढ़ाई भी की और पर्शियन भी पढ़ा। अकाउंटिंग की पढ़ाई भी की और पर्शियन भी पढ़ा। उनकी शादी काफ़ी यंग एज में हो चुकी थी, काफ़ी यंग थे वो तभी। ही टाइड नॉट्स विथ समवन, बट उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी सूफ़ीज़ और भक्त के साथ ही बिताई। उनको ट्रैवल करना काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए उनकी मैरिज लाइफ ज़्यादा चल नहीं पाई। तो अगर बाबा गुरु नानक के मैसेजेस को हमें जानना है, तो उसके लिए हमें उनके हिम्स और टीचिंग्स को देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने हिम्स, अपनी टीचिंग्स में क्या कहा। तो these suggest that he advocated a form of निर्गुण भक्ति, यानी कि उन्होंने निर्गुण भक्ति को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, एडवोकेट किया था। वो काफ़ी ज़्यादा वेहमेंटली रिजेक्ट करते थे एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन्स जो कि वो अपने आसपास देखा करते थे। वो रिजेक्ट करते थे सेक्रीफाइसेस को, रिचुअल ब्याथ्स को, इमेज वर्शिप को, ऑस्टेरिटीज़ को, स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। इन चीज़ों को वो रिजेक्ट किया करते थे, क्योंकि बाबा का ये मानना था कि एब्सोल्यूट या फिर रब का कोई जेंडर या फॉर्म नहीं होता है। और अगर हमें रब से यानी कि डिवाइन से कनेक्ट करना है, तो हमें उसके लिए उनके हिम्स को बार बार रिपीट करना होगा, उनके आइडियाज़ को बार बार रिपीट करना होगा, जिनको हम लोग शब्द भी कहते हैं पंजाबी भाषा में, जो कि पंजाबी भाषा बाबा गुरु नानक जी का भाषा था। बाबा गुरु नानक जी इन हिम्स को गाया करते थे और उनके अटेंडेंट रबाब को प्ले किया करते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने जितने भी लोग उनको फॉलो किया करते थे, उन्होंने उनकी एक कम्युनिटी बना दी। और इसके अलावा उन्होंने कुछ नियम भी बनाए हैं, रिसाइटेशन के नियम भी बनाए। उन्होंने अपॉइंट किए डिसाइपल, अपने एक डिसाइपल को जिनका नाम था अंगद, जो कि उनको सक्सीड करेगा। और उनके प्रैक्टिस को लगभग 200 सालों तक फॉलो किया गया। ऐसा कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक जी का कोई धर्म इस्टेब्लिश करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बट उनके डेथ के बाद उनके जितने भी मानने वाले थे, उन्होंने अपने आप को हिंदूज़ और मुस्लिम से आइसोलेट कर लिया और अपना खुद का एक धर्म बनाया, जिसको कि सिखिज़्म कहते हैं। जो पांचवें प्रिसेप्टर थे, गुरु अर्जन ने बाबा गुरु नानक के हिम्स को कंपाइल किया, और बाकी के 4 सक्सेसर्स और दूसरे रिलीजियस पोएट्स जैसे बाबा फरीद, रविदास, जिनको हम रायदास के नाम से भी जानते हैं, उन सब के हिम्स को इनकॉर्पोरेट किया, कंबाइन किया। कबीर, और इसका नाम रखा गया आदि ग्रंथ साहब। इन हिम्स को गुरु बानी भी कहते थे, और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में बनती थी। In the late 17th century, the 10th preceptor Guru Gobind Singh included the compositions of ninth Guru Tej Bahadur, and उनके कंपोजिशंस को गुरु तेज बहादुर और उनके स्क्रिप्चर को कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह laid the foundation of खालसा पंथ। खालसा पंथ का फाउंडेशन गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और उनके 5 सिंबल्स थे:
uncut hair, dagger, a pair of shorts, a comb and a steel bangle. यानी ये सारी चीज़ें उसके सिंबल्स थे और उन्होंने अपने सोशल रिलीजियस और मिलिट्री फोर्स को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया था, कंसोलिडेट कर लिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अगर अच्छा है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर ख़राब है तो प्लीज़ सजेशन देने के लिए बिल्कुल हेजिटेट ना हो, सजेशन दें ताकि हम और ज़्यादा बेटर कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।